हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रायर। आज की हमारी वीडियो ब्रिक्स के बारे में है कि हाउ वुड यू नो वेदर द ब्रिक इज गुड और बैड। यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रिक आपकी अच्छी क्वालिटी की है या बुरी क्वालिटी की है। ब्रिक की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए और आप कैसे चेक करेंगे कि ब्रिक अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। तो इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली फॉर फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स एंड दोज हु आर वर्किंग ऑन साइट या कोई जॉब की तलाश में है। तो इंटरव्यूज में ये क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, ये पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं सीधे आज के टॉपिक की तरफ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिक्स है क्या चीज, कैसे बनती है। ब्रिक्स आर एक्चुअली मैन मेड स्टोन्स यूजुअली मेड ऑफ क्ले, जो कि मिट्टी से बनाए जाते हैं बाय नीडिंग एंड ड्राइड एंड देन बर्ड फॉर फ्यू आवर्स। यानी कुछ घंटों के लिए उनको जलाया जाता है, उनको पकाया जाता है और इस काबिल बनाया जाता है कि वो कुछ ना कुछ लोड बर्दाश्त कर सके। ब्रिक्स ही क्यों ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं? ब्रिक्स आर चीप, लाइट इन वेट एंड इजीली अवेलेबल। कंक्रीट ब्लॉक से पहले ईंटें ही हुआ करती थी जो बिल्डिंग्स की ज़ेबो ज़ेबाइश के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उनकी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर, वी शुड ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी ब्रिक्स। ओके, गुड क्वालिटी ब्रिक्स का जो लाइफ स्पैन है वो ब्लॉक से कई हद तक ज्यादा है। और जब तक कंक्रीट के ब्लॉक्स नहीं हुआ करते थे तो ब्रिक्स ही थी जो आम इस्तेमाल में यूज की जाती थी, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी थी, चीप भी थी और लाइट इन वेट भी थी। तो अब चलते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं ब्रिक के ऊपर टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रिक। ओके, उसके लिए पहला टेस्ट जो आपके सामने आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी कहा जाता है और ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिसके लिए आप 5 रैंडम ब्रिक्स को लेते हैं और उनको चेक करते हैं कि आया उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी है। और इस मशीन के जरिए, जिसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन कहा जाता है, इसमें ब्रिक को चेक किया जाता है। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्रिक स्टार्ट्स टू क्रैक, जिस लोड के ऊपर ब्रिक क्रैक होना शुरू होती है उस लोड को नोट कर लिया जाता है फॉर ऑल 5 सैंपल्स और देन उनका एवरेज लिया जाता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में लोड डायरेक्शन, यानी इस तरफ लोड अप्लाई किया जाता है, यहां पे आपका फिक्स प्लेट है और एक सैंपल मूविंग यानी मूवेबल प्लेट मौजूद है और सैंपल को यहां पर रखा जाता है और ऊपर से लोड अप्लाई किया जाता है इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो गुड क्वालिटी ब्रिक के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी बिटवीन 105 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर्स और इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक की इतनी आ जाती है तो आप उसको गुड कंसिडर कर सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, जैसे कि अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ द ब्रिक्स हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि सेकंड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ होनी चाहिए 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यू कैन से द सी क्लास ब्रिक और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स जो होती हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। और जो सन ड्राइड ब्रिक्स होती हैं, यानी जिनको किल में पकाया नहीं जाता, भट्टी में पकाया नहीं जाता, आम धूप में उसको खुश्क किया जाता है, सन ड्राइड ब्रिक्स उनको कहा जाता है, उनकी स्ट्रेंथ जो है 15 to 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस किस्म की ब्रिक की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, कि आपको किस किस्म की ब्रिक्स की जरूरत है। अगर इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस रेंज में आ रही है तो आप उस ब्रिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट किया जाता है टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रिक, उसको वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कहा जाता है। इसमें आप क्या करते हैं कि सैंपल का वेट किया जाता है जिसको ड्राई वेट W1 कहा जाता है और उसके बाद सैंपल को पानी के अंदर सोक कर दिया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है फॉर 24 आवर्स। देन अगेन उस ब्रिक को निकाल के दोबारा से वेट किया जाता है और उसको वेट वेट कहा जाता है यानी W2। और फिर इन दोनों वेट्स का डिफरेंस मालूम किया जाता है और डिफरेंस से हमें पता चलता है कि इस ब्रिक ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है, यानी कितना पानी इसने चूसा है। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस ऑफ बोथ
द वेट्स, यानी ड्राई कंडीशन में उसका वेट और वेट कंडीशन में उसका वेट, इनका डिफरेंस मालूम करें, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट या ड्राई वेट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये परसेंटेज 20% से ज्यादा आती है तो आप किसी सूरत भी उस ब्रिक को गुड क्वालिटी ब्रिक नहीं कह सकते। The third test, which is very important to check the quality of a good brick, is hardness test. Hardness test यानी hard किसको कहा जाएगा कि a good brick should resist scratches against sharp things, यानी उसके ऊपर जब आप स्क्रैच लगाने की कोशिश करें तो उसके ऊपर स्क्रैच आसानी से ना लग सके। इस टेस्ट के लिए फिंगर या नेल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है टू स्क्रैच द ब्रिक। If there is no scratch impression on the brick, then it will be considered as good quality brick. तब उस ब्रिक को a good quality brick कहा जा सकेगा। The fourth test which is performed to test the quality of a good brick is soundness test. इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि 2 रैंडम ब्रिक्स को उठाया जाता है और इनको अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रक किया जाता है, यानी आपस में टकराया जाता है, और अगर ईंट नहीं टूटती और प्रोड्यूस अ मेटालिक साउंड, एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करती है, दिस ब्रिक इज कंसिडर्ड गुड क्वालिटी ब्रिक। ये एक फील्ड टेस्ट है, इसके लिए आपको लेबोरेटरी की जरूरत नहीं पड़ती, ये आप फील्ड के ऊपर भी कर सकते हैं, ऑन साइट भी कर सकते हैं। फिफ्थ टेस्ट इज एफ्लोरेसेंस टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्रिक्स के लिए। ये असल में क्या होता है एफ्लोरेसेंस? दीज आर soluble salts available in brick causes efflorescence. The presence of such salts can be determined. ये जो इसके अंदर नमकियात होते हैं ये मालूम किए जा सकते हैं। ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि इस ब्रिक के अंदर एफ्लोरेसेंस का फिनोमेना होगा या नहीं? उसके लिए आपने क्या करना है कि 24 आवर्स के लिए एक ब्रिक को या सैंपल ऑफ ब्रिक को आपने पानी के अंदर इमर्स कर देना है फॉर 24 आवर्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि उनको ड्राई कर देना है और ब्रिक को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है कि उसके ऊपर वाइट या ग्रे कलर के निशानात तो नजर नहीं आ रहे। देन अगर निशानात नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर नमकियात यानी सॉल्युबल सॉल्ट्स मौजूद है और ये कंस्ट्रक्शन के लिए मौजू नहीं है, यानी नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर ये रेंजेस आपके पास आ जाती हैं, एफ्लोरेसेंस जो है इसको रेंज किया जाता है, रीड किया जाता है, जैसे कि आप इस कॉलम के अंदर देख सकते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई सॉल्ट डिपोजिशन नहीं है, यानी इस तरह के सफेद कलर आपको ब्रिक के अंदर नजर नहीं आ रहा आफ्टर 24 आवर्स और ड्राई करने के बाद, इसका मतलब है देयर इज नो एफ्लोरेसेंस। अगर 10% ऑफ द ब्रिक सरफेस के ऊपर हल्का सा व्हाइट निशान आपको नजर आ रहे हैं, सफेदी नजर आ रही है, it is slight, the efflorescence is slight and it is okay to use. अगर 10 to 25% ब्रिक सरफेस इस चीज से कवर हो चुकी है, सफेदी से कवर हो चुकी है, then it is moderate। तो आपको फैसला करना होगा कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। और अगर ये 25 to 50% तक चला जाता है, then it is heavy, okay? आई विल नॉट रिकमेंड टू यूज सच ब्रिक, ओके? अगर ये 50% से भी बढ़ जाता है, यानी ये जो वाइट पैचेस आपको नजर आ रहे हैं ये 50% ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्रिक से बढ़ जाते हैं, देन इट इज एक्सट्रीम, ठीक है? थ्रो इट स्ट्रेट अवे, ओके? इस चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसका फायदा होगा, बाद में आपके लिए मुश्किलात पैदा होती जाएंगी, तो ये इंतहाई बैड क्वालिटी ब्रिक कहलाएगी। ओके, सिक्स टेस्ट जो ब्रिक की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है वो है शेप एंड साइज टेस्ट। इस टेस्ट के लिए आपने क्या करना होता है कि 20 ब्रिक्स आप रैंडमली एक स्टॉक में से सिलेक्ट कर लेंगे और उनकी आपने वेरिएशन देखनी है कि शेप में, साइज में और कलर में स्टैंडर्ड से कितना डिफरेंस आ रहा है। स्टैंडर्ड ब्रिक आपके यहाँ जो भी होगी उसका जो भी साइज होगा, यहाँ पे अगर साइज हम कंसिडर करें कि स्टैंडर्ड साइज है 190 बाय 90 बाय 90 मिलीमीटर्स, एंड इनको आपने रैंडमली कलेक्ट कर देना है और आपने इसको लेंथ वाइज और हाइट वाइज इसको स्टैक कर देना है, ओके? अगर ये जो लिमिट्स आएंगी, यानी 20 ब्रिक्स को आपने यूं लेटा के रख देना है या हाइट में रख देना है, उसके बाद आपने जो लेंथ इनकी कैलकुलेट करनी है वो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए, यानी लेंथ होनी चाहिए 3680 से लेके 3920 मिलीमीटर के दरमियान। और अगर विड्थ वाइज रखते हैं, जैसे यहाँ पे आप ब्रिक को देख रहे हैं, ये विड्थ वाइज रखी गई है, ये इसकी चौड़ाई है, और चौड़ाई की सूरत में आप इस तरह एक लाइन में रखते हैं तो तब ये लंबाई टोटल यानी 20 ब्रिक्स की चौड़ाई जो है वो इतनी आनी चाहिए, इस रेंज के अंदर आनी चाहिए।
और हाइट यानी अगर आप इनको यूं हाइट वाइज रखते हैं तो इनकी जो हाइट की रेंज है वो इसके दरमियान में आनी चाहिए, यानी 1740 से लेके 860 मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ओके, अगर ये इस रेंज में आ रही है तो आप कह सकते हैं कि ये गुड क्वालिटी ब्रिक है। ओके, द 7 टेस्ट विच इज परफॉर्म टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ ब्रिक इज इम्पैक्ट टेस्ट या ड्रॉप टेस्ट भी इसको कहा जाता है। इस टेस्ट में आप क्या करते हैं कि 1 मीटर की हाइट से ब्रिक्स को इस तरह फ्री फॉल छोड़ दिया जाता है। अगर ब्रिक टूट जाती है तो इसका मतलब है कि इट्स वैल्यू इज वेरी लो, इम्पैक्ट वैल्यू इज वेरी लो एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। और गुड क्वालिटी ब्रिक जो है वो कभी भी नहीं टूटेगी। 8वां टेस्ट जो है वो स्ट्रक्चर टेस्ट कहलाता है, यानी उसका इंटरनल टेक्सचर कैसा है। अगर ब्रिक को तोड़ा जाए और उसको अंदर से गौर से देखा जाए तो वो बिल्कुल कंपैक्ट होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए एंड इट शुड बी फ्री ऑफ एनी फ्लॉज, लाइक उसके अंदर होल्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर लंप्स वगैरह नहीं होने चाहिए, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। अगर इस तरह के फ्लॉज उसके अंदर मौजूद हैं देन ब्रिक इज कंसिडर्ड पुअर क्वालिटी। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, easy and last test is color test. A good brick should possess bright and uniform color throughout its body. ओके, ब्रिक्स का जितना भी स्टॉक आपने मंगवाया है वो एक यूनिफॉर्म कलर में होना चाहिए और एक जैसे दिखना चाहिए। ये सबसे इजी टेस्ट है टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रिक। Okay, so that's all for today. In the end, you are again requested, if you are new to my channel, you are requested to please subscribe it and don't forget to press the bell icon to get video updates. That's all for today.